Hi, hello everyone. Welcome to the YouTube channel Biomed. Myself डॉक्टर सलमान शेख और आज हम लोग देखने वाले हैं गाइडेंस फॉर नीट एस्पिरेंट। ठीक है बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं गाइडेंस फॉर नीट एस्पिरेंट। तो हम लोग आज देखेंगे कि ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो हमें नीट क्रैक करने में हेल्प होगी, मदद होगी बच्चों। तो हमारा ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा एक शायरी आपसे शेयर करना चाहूंगा। मंजिल से आगे बढ़ के मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़ के मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हमारे इस वीडियो के अंदर कि कौन सी ऐसी 10 बातें हैं जो आपको सक्सेस दिलाने में काम आएगी बच्चों। बहुत ज्यादा स्टडी करने के बाद मेरे एक्सपीरियंस से इन चीजों को मैं एक कलेक्ट किया हूं जो आज मैं आपको शेयर करने वाला हूं। ठीक है बच्चों, तो हम देखेंगे ऐसी कौन सी 10 बातें हैं जो हमको ध्यान देनी है, उसको फॉलो करना है। और 5 एडवाइस है, अगर आपके पास पेन नोटबुक हो तो इस 10 बातों को आप नोट कर ले। ठीक है बच्चों, तो हम देखेंगे, स्टार्ट करेंगे कौन सी ऐसी 10 बातें हैं। ठीक है बच्चों, तो हम स्टार्ट करेंगे हमारे इन 10 बातों को हम लोग देखेंगे बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले है हमारा जो गोल है वो क्लियर होना चाहिए। हमारा जो गोल है, जैसे कि हमको हमारी जिंदगी में हमको क्या होना है, जब हमको पता ही नहीं है तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे, हम कैसे उसके ऊपर काम करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो गोल है, जो एम है, हमें वो पहले ही हमारा सेट करना होगा हम कि हमको क्या करना है एक्चुअल में। कभी कभी क्या होता है कि बच्चा एक बोलता है, उसके पेरेंट्स एक बोलते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उस बच्चे को क्लियर होना चाहिए, जैसे उसको डॉक्टर बनना है। ठीक है, अगर उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है उस चीज में, पेरेंट्स बार बार बोल रहे हैं कि तुझे डॉक्टर बनना है, लेकिन उसको करना ही नहीं है, उसको वो कुछ और बनना है, तो ऐसी चीजें आगे जाके उसको सक्सेस नहीं दिला पाती बच्चों। तो हमारा जो गोल है, जो भी करना है, हमको पहले उसको क्लियर करना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि हमको क्या करना है। हमको मेडिकल फील्ड में जाना है या इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, हमको कलेक्टर बनना है, हमको वकील बनना है, हमको जो भी बनना है, तो हमारा जो गोल है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो हम लोग देख, सबसे पहले क्या है कि हमारा जो गोल है वो क्लियर होना चाहिए। और दूसरी बात है, हमें विल पावर होनी चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए, हमारे अंदर एक जुनून होना चाहिए, हमारे अंदर वो चिंगारी जलना चाहिए। बिना जुनून के, बिना विल पावर के हम लोग आगे कुछ नहीं कर पाते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हमारा गोल क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात, हमको क्या करना है, हमें ठीक है, उसके लिए हमारा जो है हमारे अंदर विल पावर होनी चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। ठीक है, जुनून होना चाहिए हमारे अंदर। ठीक है, और जो जुनून है हमारे अंदर ही होता है, बाहर से नहीं। हमारे घर के, हमारे कंडीशंस को अगर आप देखोगे, ठीक है, बहुत सारी चीजों की कमी है हमारे घर में। ठीक है, हमको ये बनना है। ठीक है, हमारे जो घर की कंडीशंस ही हमारे अंदर जुनून पैदा करती है। ठीक है बच्चों, अब थर्ड बात देखेंगे हम लोग, एक प्लान। सबसे पहले हम लोग देखें, हमारा गोल्स हम लोग सेट कर दिए, उसके बाद हमारे अंदर एक जुनून पैदा हो गया, विल पावर हमारे अंदर आ गई। और थर्ड बात है प्लान। कोई भी चीज करने के पहले हमको हमारे पास एक मास्टर प्लान होना चाहिए बच्चों। जैसे हम लोग एक नाम, जो महान व्यक्ति का नाम, जिसको छत्रपति शिवाजी महाराज जो बोलते हैं, जो हमारे, बल्कि सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं है नाम, तो हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर ये नाम है, जिस राजा को छत्रपति शिवाजी महाराज, उनका अगर आप प्लान के बारे में पढ़ोगे, उनके स्ट्रैटेजी के बारे में अगर पढ़ोगे, तो आपको हैरान कर देगी उनके स्ट्रैटेजी, उनके प्लान के बारे में। देखो, उनके पास सेना बहुत कम होती थी, सामने वाले शत्रु के पास बहुत सारी सेना होती थी, फिर भी वो उस शत्रु को मात क्यों देते थे? क्योंकि उनके पास एक मास्टर प्लान होता था। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास वैसे ही एक
मास्टर प्लान होना चाहिए। अगर हमको कुछ करना है, हमको उस गोल को हासिल करना है, ठीक है बच्चों, तो हमारे पास एक मास्टर प्लान होना चाहिए कि भाई हमको ये 11th एंड 12th के अंदर कितना सिलेबस कवर करना है, कितना पढ़ना है हमको, इन महीनों के अंदर कितना कवर अप करना है, इन 2 साल के अंदर जितना हमको मेहनत करना है उसका एक प्लान होना चाहिए बच्चों। ठीक है, जैसे हमको नीट क्रैक करना है, एमबीबीएस करना है कि भाई हमको ये 2 साल में इतनी मेहनत करनी है, फिर एमबीबीएस होने के बाद एमबीबीएस के अंदर क्या करना है, एमबीबीएस के बाद हमको सुपर स्पेशलिटी क्या करना है, जो है अभी से हम लोग क्या करेंगे उसका एक प्लान तैयार करना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखें, हमारा गोल सेट किए, उसके बाद हम विल पावर हमारे अंदर आ गई, थर्ड हमने क्या किए, हमारा एक मास्टर प्लान क्रिएट कर दिए, ठीक है, जो हम उसको आगे इंप्लीमेंट करना है। ठीक है बच्चों, ये होगा, तीसरा है प्लान, एंड फोर्थ है टाइम टेबल। अब ये टाइम टेबल है, ये टाइम टेबल भी 2 टाइप के होते हैं बच्चों, एक होता है शॉर्ट टाइम टेबल एंड दूसरा होता है लॉन्ग टाइम टेबल। ठीक है, तो मेरा एक एक्सपीरियंस कहता है कि आप लॉन्ग टाइम टेबल मत बनाइए। जैसे हम लोग क्या किए, 3 महीने का, चलो आज हमको केमिस्ट्री पढ़ना है, कल फिजिक्स पढ़ना है, परसों बायोलॉजी पढ़ना है, हम लोग क्या किए, 3 महीने का पूरा प्लान सेट कर दिए। लेकिन ऐसा कब कुछ मेडिकल इमरजेंसी आ गई, कुछ फंक्शन है, कुछ भी हो सकता है, तो वो क्या है, टाइम टेबल डिस्टर्ब हो जाएगा और आपका मूड चला जाएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप शॉर्ट टाइम टेबल बनाइए, जैसे कि 8 दिन का वीकली टाइम टेबल हम लोग बना दिए हैं। ठीक है, हमको ये दिन में मंडे को ये करना है, ये सब्जेक्ट पढ़ना है, ट्यूसडे को ये पढ़ना है, थर्सडे को ये पढ़ना है, ये टॉपिक सिस्टम खत्म करना है हमको, तो एक शॉर्ट टाइम टेबल हम लोग बनाएंगे, जैसे 1-2 दिन हम लोग क्या करते हैं उसको एडजस्ट कर सकते हैं बच्चों। तो ऐसे हम लोग टाइम टेबल कैसा है, टाइम टेबल शुड बी शॉर्ट टाइम टेबल होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, गोल सेट कर दिए, उसके बाद विल पावर के बारे में हम लोग देखे, हम लोग मास्टर प्लान एक क्रिएट किए, उसके बाद फोर्थ नंबर हम लोग क्या किए, टाइम टेबल बना चुके, भाई हम लोग अभी स्टार्ट किए 8 दिन में हमको क्या करना है। ठीक है, हम लोग 5वीं बात देखेंगे, ऐसी कौन सी बात है, टाइमिंग ऑफ स्टडी। अब बोलेंगे सर हम लोग प्लान सेट कर दिए, ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या किए, टाइम टेबल भी बना दिए, अब उसके बाद क्या कि भाई टाइमिंग ऑफ स्टडी, इज देयर अ बेस्ट टाइम टू स्टडी, ऐसा कौन सा टाइम है क्या। जैसा मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि हम लोग सुबह में ज्यादा पढ़े, क्यों, उसका भी एक रीजन है। जैसा हम लोग दिन भर एक्टिविटी करने के बाद हमारा ब्रेन थक जाता है, उसको भी एक रिलैक्सेशन चाहिए होता है, तो रात में हम लोग उसके लिए क्या करते हैं, सो जाते हैं। जब हम लोग सोने के बाद जब सुबह में उठते हैं तो हमारा जो ब्रेन है बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है। तो उस टाइम पे अगर पढ़ोगे, जैसे कि हम लोग क्या किए, सुबह में 4 बजे का अलार्म लगा दिए, ठीक है बच्चों, और 4 बजे का अलार्म लगाने के बाद हम लोग, बहुत स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि हमारे बॉडी को एक आदत, एक हैबिट हो जाएगी उसको उठने की। तो सुबह के टाइम पे पढ़ना इज बेस्ट अकॉर्डिंग टू मी, मेरा एक्सपीरियंस है। मैं सुबह 3 बजे का अलार्म लगाता था, कि पहले स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल हुआ मुझे, लेकिन बाद में से जाके ऐसा एक वक्त आया कि अलार्म बजने के पहले मेरी बॉडी एक्टिव या उठ जाती थी। तो इस ऐसा एक हमारे बॉडी के अंदर एक सेट हो जाता है पैटर्न। तो सुबह के टाइम पे, जैसे शाम में तुम लोग 4 आवर अगर स्टडी किए हो 8 से 12 रात के टाइम पे, और सुबह के टाइम पे अगर 1 या 2 घंटे भी पढ़े, तो ज्यादा इफेक्टिव जो है सुबह की पढ़ाई होती है, अकॉर्डिंग टू मी, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है। तो सुबह की टाइमिंग, आप जैसे कि दिन भर आपकी कोचिंग हो सकती है या कॉलेज हो सकता है, एक तो आपको सुबह टाइम मिलेगा पढ़ने के लिए या शाम में पढ़ेगा, जैसे बहुत सारे लोगों को शाम में पढ़ने की आदत होती है, वो उनके हिसाब से। ठीक है, तो हमारा जो टाइम है, टाइमिंग ऑफ स्टडी, कितने आवर पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि 15-20 घंटे पढ़ना है, 18 घंटे पढ़ना है, नहीं, हमको 6 to 8 आवर्स, अगर हमारी कोचिंग कॉलेज सब छोड़ के अगर 6 घंटा भी अगर पढ़ोगे, तो आपको नीट क्रैक करने में वो हेल्प हो जाएगा या मदद हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ये 5वीं बात है, टाइमिंग ऑफ स्टडी। एंड अब बोलेगे कि हमने डिसाइड कर लिया सर कि हम सुबह पढ़ेंगे या शाम में पढ़ेंगे, यहां तक हम आ गए कि अब पढ़ेंगे तो कौन सी बुक पढ़ेंगे, कौन सी बुक को फॉलो करना है, क्वेश्चंस कहां से आएंगे। हमारे अंदर फियर होता है कि पेपर एक बुक से आएगा कि बहुत सारी बुक से आएंगे, ऐसा एक डर होता है बच्चों के अंदर कि एक्चुअल में बुक कौन सी पढ़ना है। देखो मेरे अकॉर्डिंग तो अभी जो मैं देख रहा हूं, जो पैटर्न देख रहा हूं लास्ट कुछ सालों से,
अभी तो एनसीईआरटी की बुक से ही क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको लग रहा है कि चलो भाई 5-10 क्वेश्चंस बाहर से आ गए जो एनसीईआरटी बुक में नहीं आए, अगर आपको क्वेश्चंस अगर वो नहीं सॉल्व करने आए तो पूरे इंडिया में, पूरे हिंदुस्तान में किसी को नहीं आएगा। ये आपके दिल में फिट कर लो बात। तो एक बुक को फॉलो करना है आपको, एनसीईआरटी की बुक। अगर आपको हेल्प चाहिए, रेफर करना है, तो आप थोड़ी बहुत रेफर के लिए आप रेफर कर सकते हो दूसरी बुक्स, लेकिन एनसीईआरटी के लाइन को छोड़ना नहीं है बच्चों। तो अभी हम डिसाइड कर दिए कि हमको कौन सी बुक पढ़ना है, एनसीईआरटी को छोड़ना नहीं है। मैं कभी कभी क्या होता है, पैराग्राफ से क्वेश्चन नहीं आता है, डायग्राम से भी आ सकता है। ठीक है, वहां हर चीज कहीं ना कहीं कोने में दिया होता है, बस वहां आपको ध्यान देना पड़ेगा। वो लाइन टू लाइन एनसीईआरटी की बुक को छोड़ना नहीं है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग देखें विच बुक टू स्टडी। उसकी बात है, 7वीं बात है व्हाट इज टीएमटीए रूल। एक रूल मैंने बनाया हूं, टीएमटीए। पूरा सक्सेस आपका इस रूल के ऊपर डिपेंड है बच्चों। ठीक है, गोल सेट किया आपने, आपके अंदर इच्छा शक्ति आ गई, आप टाइमिंग डिसाइड कर लिए। ठीक है, आप सब कुछ सेट कर दिया आपने, प्लान, मास्टर प्लान क्रिएट कर दिए। ठीक है, अब आप पढ़ाई करने लग गए, बुक भी डिसाइड हो गया, लेकिन आपको पढ़ाई करना है तो कैसे करना है। बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता, बस वो पढ़ते जाते बुक लिए, चलो आज हमको ये टॉपिक पढ़ना है। एक्चुअल उनको एक रास्ता नहीं मिलता पढ़ना है। तो एक्चुअल में पढ़ाई कैसे की जाती है ये याद रखो आप, टीएमटीए। व्हाट इज टीएमटीए रूल। टी टी मतलब थ्योरी। सबसे पहले आप अगर पढ़ना स्टार्ट किए हो तो उस थ्योरी से स्टार्ट करो। ठीक है, थ्योरी समझो, आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो, ठीक है, उसमें से ह्यूमन फिजियोलॉजी आपने स्टार्ट किया, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ये टॉपिक स्टार्ट किया। उस टॉपिक का सबसे पहले आप क्या किए, उसकी थ्योरी स्टार्ट किए। थ्योरी पढ़ने के बाद आपको एक 50-60% वो टॉपिक थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है, आपके कॉलेज में पढ़ाया होता है या क्लास में पढ़ाया होता है, तो आपको वो टॉपिक 50-60% समझ में आएगा। जब आप उसका एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो और ज्यादा आपको जो टॉपिक है 70-80% समझ में आएगा। फिर आप क्या करोगे, थ्योरी हो गया, उसके एमसीक्यूज हो गए, फिर आप क्या करोगे, उसको ऊपर टेस्ट दोगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये 4 चीजों में से अगर एक भी बात छूट गई तो फिर आपको वो है नीट क्रैक नहीं कर पाओगे बच्चों। बहुत सारे बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, थ्योरी बहुत पढ़ते हैं, एमसीक्यू बहुत सॉल्व करते हैं, लेकिन टेस्ट ही नहीं देते। टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे थ्योरी एमसीक्यू पढ़ने के बाद आपको टेस्ट देना है, सिर्फ यहां तक नहीं, सिर्फ टेस्ट दोगे लेकिन उसका कुछ एनालिसिस ही नहीं करोगे तो आपके मार्क्स नहीं बढ़ेंगे, वापस से आपको रिपीट करना पड़ेगा। जब तक एनालिसिस नहीं करोगे टेस्ट का, तब तक आपका नीट क्रैक नहीं होगा बच्चों। थ्योरी, एमसीक्यू, टेस्ट एंड एनालिसिस, ये चारों चीजें इंपॉर्टेंट है। और ये 4 चीजें करने के बाद आपका रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, बस आप क्या किए, एक टॉपिक लिए, उसका थ्योरी पढ़े, उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व किए, उसके बाद टेस्ट दिए और उसका एनालिसिस भी किए। लेकिन 2 महीने के बाद आपका है बहुत जो मेमोरी है वो मेमोरी में से चला जाएगा आपको। लेकिन उसको क्या करने का, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, जब हम रिवाइज करते हैं तो एक आप सुन रहे होंगे पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर भी आपको फोकस करना पड़ेगा। अब आप बोलते होंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते हैं क्या। ठीक है, कुछ क्वेश्चन रिपीट होते भी होंगे, होते हैं, लेकिन बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं, लेकिन वो टॉपिक रिपीट होता है। इसके लिए हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना है, सॉल्व करना है, समझना है, उसके आसपास का मटेरियल देखना है कि भाई आज हमको ये क्वेश्चंस आया, नेक्स्ट ईयर हमको ये क्वेश्चंस आ सकता है, और क्वेश्चंस किस टाइप के होते हैं एग्जाम के अंदर, ये हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमको पता चलता है बच्चों। तो ठीक है बच्चों, टीएमटीए, थ्योरी, एमसीक्यू, टेस्ट एंड एनालिसिस हम लोग फॉलो करेंगे, सब चीजें पढ़ेंगे। अगर एक भी चीज छूट जाएगी तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगा बच्चों। तो आपको चारों चीजें पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद चारों चीजें करना पड़ेगा, उसके बाद जो है हम रिवाइज करते रहेंगे बार बार उसको। जितनी बार रिवाइज करोगे उतना आपके एग्जाम में आपका परसेंटेज, आपके मार्क्स नीट के अंदर
इंक्रीज होंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, जो आपको आउट ऑफ मार्क्स दिलाने में हेल्प होगी। आप रिवाइज करते रहोगे, लेकिन आपकी कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर कंसिस्टेंट नहीं रहोगे, देखो बच्चों, आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन आपको थोड़ा सोशल लाइफ से दूर रहना पड़ेगा। ये 2 साल आपको जिंदगी के अच्छे से प्रिपेयर, आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप सोशल लाइफ में ज्यादा टाइम वेस्ट करोगे तो आपका जो है सक्सेस आपसे दूर चला जाएगा। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंसिस्टेंसी इज की टू सक्सेस, आप बहुत बार ये सुने होंगे। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब 9 बातें जो है इंपॉर्टेंट है। अब 10th बात कौन सी है ऐसी? ग्रुप स्टडी। ग्रुप स्टडी मतलब क्या? अब ये भी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 3-4 ऐसे आपके फ्रेंड्स है और आप डिसाइड किए कि आज हमको ये सिस्टम खत्म करना है अच्छे से। ठीक है, आप आपने क्या किया, खुद से वो उस सिस्टम को पढ़ाई किए। पढ़ाई करने के बाद शाम में एक या 2 घंटा आपने डिसाइड करे कि हमको शाम में डिस्कस करना है। तो 3-4 लोग मिलके आप उसको स्टडी कर सकते हो। अपने डाउट क्लियर करने में आपको हेल्प होगा। बहुत सारे डाउट्स ऐसे होते हैं जो आपके क्लास में क्लियर नहीं होते, खुद पढ़ने के बाद भी क्लियर नहीं होते। लेकिन जब आप ग्रुप स्टडी करोगे, ठीक है, अब ग्रुप स्टडी के भी बहुत सारे नुकसान भी है। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होते जो टाइम पास करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों से आप दूर रहिए। ऐसे सिंसियर लड़के जिनके अंदर जुनून है, कुछ करने की इच्छा शक्ति है, ऐसे ही फ्रेंड्स बनाइए। ठीक है, तो ग्रुप स्टडी में बहुत सारे आपके डाउट्स क्लियर हो सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, ये 10 बातें हैं जो आपको याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले है आपका गोल क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आपके विल पावर के बारे में हम लोग देखें कि मैं कर सकता हूं, आई कैन, मैं कर सकता हूं। खुद के ऊपर आपका भरोसा होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद 3rd हमने प्लान सेट किए। 4th हमने टाइम टेबल बनाए। उसके बाद हम लोग ने टाइमिंग ऑफ स्टडी के बारे में हम लोग देख चुके। उसके बाद बुक हम लोग डिसाइड किए हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज है TMTA रूल, थ्योरी, MCQ, टेस्ट एंड एनालिसिस। उसके बाद हम लोग रिवीजन के बारे में देख चुके हैं बच्चों। एंड 9th जो बात है कंसिस्टेंसी। एंड जो 10th है वो ग्रुप स्टडी। अगर ग्रुप नहीं भी होगा तो खुद अकेले भी पढ़ सकते हो, लेकिन ग्रुप स्टडी के फायदे ज्यादा है बच्चों। ठीक है, अब उसके बाद ये 10 बातें मैंने आपको बता चुका हूं। उसके अलावा कुछ 5 ऐसी एडवाइस है जो आपको हेल्प करेगी बच्चों। ठीक है, इंपॉर्टेंट एडवाइस। देखो, एक बात याद रखना है, आप 10th के पहले पढ़ाई करते थे या नहीं करते थे, उससे कोई फर्क नहीं होगा। आप 11th में आने के बाद आपके अंदर विल पावर आ गई कि मुझे वो हासिल करना है। अगर आप डिसाइड कर लिए तो दुनिया की कोई भी चीज आपको वो हासिल करने से रोक नहीं पाती। अगर आप डिसाइड कर, जिस दिन आप डिसाइड करोगे कि मुझे ये करके दिखाना है, ठीक है, तो आपको दुनिया की कोई भी चीज मुश्किल नहीं रहेगी आपके लिए। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ एडवाइस है। जैसे आप स्टार्ट किए हो मेहनत, ठीक है, आज आपके टीचर अगर एक कोई टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, तो आप एक पहले ही अगर पढ़ के जाओगे, उसके बाद आपका टीचर पढ़ाएंगे, पढ़ाने के बाद घर पे आके फिर से अगर पढ़ोगे तो वो टॉपिक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपका जो है अच्छा हो जाएगा। ये बात याद रखना है। रीड बिफोर एंड आफ्टर योर क्लास। सेकंड बात है गूगल। सर, आप बोलते होंगे कि सर गूगल की हेल्प लेना या नहीं लेना। देखो, कुछ हद तक गूगल आपको हेल्प करेगा, लेकिन गूगल हेल्प करते करते आप कहीं किसी न्यूज में चले जाओगे, किसी और चीज में चले जाओगे। तो जहां तक मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि आप है ना डिजिटल लाइफ से थोड़ा दूर रहिए। अगर आपको सक्सेस हासिल करना है तो मेरे ख्याल से आप स्मार्टफोन या फिर डिजिटल लाइफ से दूर रहिए। अगर आपको कुछ नहीं हो रहा है, आपका कुछ चीजें सॉल्व नहीं हो रही है, तो आप गूगल की हेल्प ले सकते हो। उसके अलावा सोशल मीडिया, देखो, आपकी जिंदगी बर्बाद करने में ये सोशल मीडिया ही है जो आपकी जिंदगी बर्बाद करेगी, आपके सक्सेस से दूर रखेगी। ठीक है, तो ये सोशल मीडिया जो है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो है यूट्यूब, हाँ, ये न्यूज एंड ऑल, चैटिंग, ये सब चीजों से दूर रहिए। 2 साल भूल जाइए, पूरी जिंदगी पड़ी ये सब चीजें करने के लिए।
ठीक है, आपके सक्सेस आपको आपका सक्सेस मिल जाने दो, उसके बाद पूरी जिंदगी है आपके पास। ठीक है, तो अवॉइड सोशल मीडिया। अब फोर्थ चीज है अट्रैक्शन फॉर अपोजिट जेंडर। ठीक है, बहुत ये उम्र ऐसी होती है जिसके अंदर जो है हार्मोन बहुत ज्यादा उबल जाते हैं, या फिर इंक्रीज इंक्रीज उनका अमाउंट जो है क्वांटिटी बहुत ज्यादा रहती है हार्मोन्स की ये एज में। ठीक है, जैसे हमारे मराठी में बोलते हैं कि 16वां वरीस धोक्याचं। ठीक है, धोख्याचं रहते हैं ये, लेकिन ये ऐसी ही उम्र होती है एडोलसेंस फेज, जो आप बहुत चीजें हासिल भी कर सकते हैं अगर आप डिसाइड किए, आपके ऊपर अगर कंट्रोल करोगे। ठीक है, आगे जाके जैसे आप फॉर एग्जांपल आपका जो एम है, अगर एमबीबीएस है, एमबीबीएस होने के बाद जो है आप वो चीजें कर सकते हो आगे जाके जब मैच्योर हो जाओगे। मेन क्या है, आपके लाइफ में आपको सक्सेस मिलना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब आपको एमबीबीएस लग जाओगे, एमबीबीएस कंप्लीट कर लोगे, जिधर हाथ लगोगे वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पे इस चीजों से दूर रहिए। और फिफ्थ इंपॉर्टेंट चीज है प्रेयर। आप जिस रिलीजन से ताल्लुक रखते हो, ठीक है, हिंदू या मुस्लिम हो, जो भी हो, आप मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा हो, जहां पर भी हो सके आप वहां पे, ठीक है, प्रेयर करते रहिए, प्रे करते रहिए, क्योंकि आपका जो है मन की शांति बहुत जरूरी है बच्चों। मन आपका शांत रहेगा तो आप दुनिया की कोई भी चीज हासिल कर सकते हो। तो ये 5 एडवाइस आपको ये याद रखना है, 10 बातें आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, तो यहां तक हम लोग ये देख चुके हैं। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, एंड शेयर करें। ठीक है, थैंक यू बच्चों।